हेलो दोस्तों, कल की हमारी वीडियो थी बॉडी मेजरमेंट के ऊपर, लेकिन आज की क्लास में हम बताएंगे कि अगर हमारे पास सूट आ जाए तो उसका मेजरमेंट हम कैसे ले। मेजरमेंट की हमारी ये लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद मेजरमेंट की वीडियो नहीं आएगी। तो फिर इसके बाद हम कर देंगे कटाई स्टार्ट और स्टिचिंग साथ में। तो देखिए, हमारे पास एक सूट है। सबसे पहले आप कमीज़ उठाओ या सलवार उठाओ, एक चीज़ कोई भी आप ले सकते हो मेजरमेंट के लिए। तो वही जैसे हमने बॉडी का मेजरमेंट लिया था, और अब हमने कुर्ती को बिछा लेना है और कुर्ती का हम मेजरमेंट लेंगे। कुर्ती को इस तरह से सीधा बिछा के रखना है और आगे वाली साइड हमने बिछा के रखनी है। और ये जैसे इसके ऊपर ये सिलाई आई है, ये आगे की तरफ आई है, तो ये अच्छा तरीका है सिलाई करने का। ये सूट मुझसे नहीं सिला हुआ, किसी और ने सिला, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है सिलाई करने का। इससे क्या होता है, गला पीछे नहीं जाता हमारा कभी भी। तो हमने क्या करना है, जब हम इस तरह का सूट का मेजरमेंट लेते हैं, तो जो ये सिलाई है हमारी, इसके ऊपर इंच टेप रखेंगे और सीधा थोड़ा सा खींच के रखना है फैब्रिक को। तो ये आया है 42 इंच पे। तो 42 इंच हमने तैयार लेंथ रखनी है इसकी, लेकिन हम जब कुर्ती कटिंग करेंगे तो 43 इंच इसकी हम रखेंगे कुर्ती की लेंथ। 1 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पर, और ये वाली प्लेट इसके अंदर हमारा चला जाएगा। उसके बाद हमने लेंथ का मेजरमेंट ले लिया है, और जो भी हम इसका बैक पार्ट लेंगे वो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। वो जब भी हम कटिंग करेंगे कुर्ती की, तभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, इसमें और क्या खास बात है कमीज़ में। इसका हमारा गला आगे का तो बड़ा है और पीछे का गला हमारा छोटा है। तो अगर पीछे का गला हमारा छोटा आता है तो हमने मोढ़े कम से कम 14 इंच रखने हैं। तो अगर पीछे का गला बड़ा आता है तो मोढ़े हम 13 इंच लेंगे, यानी कि 6.5 जब कटिंग करेंगे। और इसके मैं माप कर भी आपको दिखा देती हूँ। तो 13.5 इसके तैयार आ रहे हैं, 13.25। तो इसके 7 मोढ़े रखे हुए थे, तो उसके साथ ये कटिंग किया। तो आप चाहे कोई भी साइज़ हो, साइज़ ये ठीक है, अच्छा खासा साइज़ है, कोई पतली सी लेडीज़ नहीं है। तो इस तरह से हमने कटिंग करनी है। 7 के मोढ़े हमने रखने ही हैं। अगर पीछे वाला गला हमारा छोटा है और आगे वाला बड़ा है, आगे वाला की मोढ़े पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटे हो। हमने पीछे वाला गले के हिसाब से मोढ़े की कटिंग करनी है। अगर बहुत ज़्यादा डीप अगर कोई रखता है 10-11 का 9 का, तो फिर हम 6 इंच मोढ़े लेंगे। अगर हमने मोढ़े ज़्यादा ले लिए तो पीछे यहाँ पे आपका झोल आता है गले पे, तो इसलिए हमने मोढ़े छोटे रखने। उसके बाद हम लेते हैं अपर चेस्ट का मेजरमेंट। सूट में हम लोअर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेते। जब बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो लोअर चेस्ट का भी मेजरमेंट लेते हैं और अपर चेस्ट का भी, लेकिन सूट का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर हमारी बाजू लगी हुई है, इससे थोड़ा सा नीचे हम रख लेते हैं, 2 इंच नीचे करीब। और यहाँ पर भी जो भी आपने मेजरमेंट लेना है, सूट को खींच कर रखना है। तो 21 तैयार है हमारा, 21 तैयार है। और उसके बाद ये प्लेटें डली हुई है इसमें, तो हमने क्या करना है, 22 रखना है। जब भी कटिंग करेंगे तो आधा इंच प्लेटों में जाएगा, तो हमारा 21 तैयार बचेगा। उसके बाद लेंगे हम कमर का निशान। तो यहाँ पे ये गुड़ाई होती है, यहाँ हमें कमर का पता लग जाता है गुड़ाई में। तो ये है हमारी 18.5 तैयार। तो अगर हम ऐसे इंची टेप रखते हैं तो ये 18 पे आता है, लेकिन हमने ऐसे नहीं रखना है, तो थोड़ा सा खींच के रखना कपड़ा। 18.5 आ रहा है। और कई बार क्या होता है, रियोन के फैब्रिक होते हैं, रियोन के कपड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हमने नहीं खींचना है, थोड़ा सा हल्का सा खींचना है, तो नॉर्मली। और उसके बाद हम लेंगे इसका हिप का साइज़। सूट में हम टमी साइज़ नहीं लेते पेट का मेजरमेंट, तो हम सिर्फ हिप का ही मेजरमेंट लेंगे सूट जब हम बनाते हैं। तो हिप आई है इसके 23 तैयार। हिप में मैंने लूजिंग नहीं देनी है,
यहाँ पे भी लूजिंग देंगे कमर में, और ऊपर भी हम लूजिंग देंगे, लेकिन हिप में हमने पूरा पूरा रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेट वगैरह हमारी नहीं डली होती। तो 23 है तो 23 ही इसका हम हिप लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसका पल्ला कितना होता है। नॉर्मली जो हम सूट सिलते हैं 1 इंच कम रखते हैं पल्ले को। बाकी इसके अलावा कस्टमर से पूछा जाता है कि आपको पूरा पूरा रखना है या फिर कम कितना करवाना है। तो इसका हमारा हिप आया है 21, 21.25 इसके हिप हैं, तो 21.5 तक हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, होता है प्रॉपर, तो कुछ भी नहीं बनता। जब भी दोबारा कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी कॉपी ही बनती है, वो 100% कोई भी नहीं बना सकता उसको। तो ये है, या तो उससे कम बनेगी या उससे ज़्यादा बनेगी। तो बाजू हमारी 20 की है, इसमें 20 की हमने तैयार रखनी है। लूजिंग हमने अलग से लेनी है, मोरी की भी लूजिंग लेनी है 1.5 इंच के करीब, और आधा इंच हमने यहाँ पर, तो 2 इंच लूजिंग हम बाजू में लेंगे। 20 है तो 22 की हम कट करेंगे। 4.5 की इसकी मोरी आगे से, तो वो हम रख लेंगे। तो कुर्ती का मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आती है सलवार की बारी। तो कुर्ती को हम कर देंगे साइड में और सलवार का मेजरमेंट लेंगे। सलवार का मेजरमेंट हम लेते हैं, जो ये बीच वाली हमारी सिलाई ये होती है जहाँ पे प्रेस लगी होती है बीच में, तो उसको हम इस तरह से रखेंगे। बेल्ट वाली सलवार है तो पूरा हम लेंगे। एक तो तरीका ये होता है कि पूरी ही आप सलवार माप लें। ये आई है मेरी 36.5 पूरी। उसके बाद आप अपने हिसाब से बेल्ट आपने कितनी लगानी है और कितने अपने तख्ते लेने हैं, तो उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। 36.5 तैयार आई। और दूसरा मेथड होता है इसका, आप बेल्ट मापें, ये कली तख्ते ये हैं इसके 32 हैं, तो इनका आप अलग से मेजरमेंट लें और उसके बाद आप बेल्ट मापें, इसका आप अलग से मेजरमेंट लें। तो ये भी एक तरीका है, आप किसी भी तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। फिर हम मापेंगे सलवार की मोरी। सलवार की मोरी आई है इसकी 6 की, तो 6 की हम तैयार कर देंगे। 6 की यहाँ से आई है और ये भी हम माप लेंगे, ये है 3 की। 3 की ऊंची है और 6 की चौड़ाई है मोरी की। फिर आती है बारी इसकी बेल्ट की। तो बेल्ट भी हम, अगर हमारे पास सूट है तो बेल्ट हम माप लेते हैं, अगर बॉडी मेजरमेंट लेना फिर हम फिर के हिसाब से लेते हैं। तो 23 तैयार है बेल्ट। तो ये हो गया हमारा पूरे सूट का मेजरमेंट। और कल की जो इसके बाद की वीडियो हमारी आएगी, अब हम करेंगे कुर्ती की कटिंग के ऊपर वीडियो। तो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर आपको वीडियो में कुछ कमियां लग रही हैं तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आगे से हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म।